सुबह जब हम उठते हैं तो एक अजीब सा माहौल होता है फजर के वक्त। सुबह सुबह बिल्कुल सुनसान और सुबह फजर के वक्त अपना ही रंग होता है। तो मुझे तो इस टाइम बहुत ही अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर जी मैं फजर के वक्त उठ चुकी थी और यहाँ बादल देखिए, हल्के हल्के बादल आ रहे हों और बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो बच्चे भी सो रहे थे, मैं उठ गई थी और नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार हो गई थी। और जब हम सुबह सुबह बिल्कुल सुकून से नमाज़ पढ़ते हैं, कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, तो उसमें अजीब सा ही सुकून मिलता है। तो खैर, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कुरान शरीफ की तिलावत की थी। और आज मैं आपसे बता दूं कि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि 5 केजी चिकन कैसे बनाते हैं। मैंने 25 लोगों के लिए खाना तैयार किया था, क्योंकि हमारे यहाँ कुरान ख़्वानी थी। और मैं कहती हूँ, अगर हमारे यहाँ हम कुरान शरीफ तो अपने आप डेली पढ़ते ही हैं, लेकिन अगर हर महीने हम कुरान शरीफ करवा लेते हैं और बच्चों को खाना खिला देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अल्लाह ताला के नाम से जितना निकल जाए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने 5 किलो चिकन बनाया था और यकीन जानिए वो इतना ज़्यादा मज़ेदार बना था और बरकत भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हो गई थी। बच्चों को आना था 10 बजे, तो मुझे ये भी लग रहा था कि मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लूँ। तो मैंने कुरान शरीफ पढ़ने के बाद मैं किचन में चली गई थी। अच्छा, ये जो 5 केजी चिकन बना रही हूँ मैं, इसका सामान मेरे हस्बैंड ने रात ही ला कर रख दिया था, लेकिन जो चिकन था वो सुबह 7 बजे मिलता। तो फिर मैं चिकन के लिए रुक गई थी, वरना मेरा जब भी उठती हूँ मैं अपना काम कर लेती हूँ सुबह के वक्त। तो मैं इस टाइम मैंने सोचा अच्छी तरह मैं कुरान शरीफ की तिलावत कर लेती हूँ, फिर उसके बाद कुछ काम करती हूँ। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में आने के बाद थोड़े से बर्तन थे जो मैं रात को रह गए थे, वो मैंने धो लिए थे। और पहले मैंने किचन साफ़ किया था। किचन वैसे तो ऑलरेडी साफ़ था, लेकिन जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, और मेरे 2 बच्चे हैं, वैसे तो मुझे परेशान नहीं करते, लेकिन कभी कभी बच्चे इतनी इरिटेट हो जाते हैं कि वो बस उन्हें मम्मा चाहिए होती है। तो ये भी ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। तो मुझे सब कुछ छोड़ के अपने बच्चों को टाइम देना पड़ा था। तो खैर, ऐसा तो कभी कभी हो ही जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किचन अपना क्लीन और साफ़ सुथरा करके निकलूँ। और फिर अभी तक सब सो ही रहे थे, तो मैंने सोचा लगे हाथों में सफाई भी कर देती हूँ, क्योंकि सब सो रहे थे, कोई मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करने वाला। तो मैंने जल्दी जल्दी से फर्श साफ़ किया और फिर मैंने उस पर पोछा भी लगा लिया था। और इतने मेरी सफाई भी हो चुकी थी। और फिर मेरा काम बस खाना बनाने का रह गया था, बच्चों को नाश्ता देने का रह गया था। तो मैं जो भी मुझे काम करना होता है मैं सुबह सवेरे कर लेती हूँ। और जब भी हमें कोई, आप भी ये वाला काम किया कीजिए, जब भी आपको कोई काम हुआ करे तो आप सुबह ही अपना घर अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें। उससे क्या होता है कि हमारा घर भी साफ़ रहता है और फिर हम काम में लग जाते हैं, तो हमें और कुछ काम करने की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो मैं इसीलिए, अगर मुझे कुछ हमारे घर मेहमान या गेस्ट आते हैं या मुझे कोई काम होता है, तो मैं पहले ही अपनी सफाई कर लेती हूँ, फिर मैं आराम से अपना काम करती हूँ। सफाई करने के बाद मैं अच्छी तरह नहा धो के अच्छी तरह कपड़े वपड़े पहन के मैं किचन में आ गई थी। तो किचन में आकर मैंने 5 केजी चिकन बना रही थी, तो मैंने इसके लिए 2 किलो प्याज पूरी ली थी। तो इन प्याज को मैं स्लाइसर से कट करूँगी। मैंने इन्हें छील कर रख लिया था। और स्लाइसर से जब हम काटते हैं तो अच्छी तरह काट भी लेते हैं, और छल्ले जो हो जाते हैं वो अच्छे भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये स्लाइसर ऐसे वाला था, इसमें मैंने प्याज लगाई थी और फिर उस स्लाइसर में अच्छी तरह कर लिया था। ये जो ऊपर होल्डर है जो पकड़ने वाला है, इससे ना तो हमारे हाथ कटते हों और हमारा सामान भी अच्छी तरह कट जाता है। तो मैंने स्लाइसर से देखिए इस तरीके की प्याज काट ली थी। और इन 2 किलो प्याज को काटने में मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे होंगे। तो मैंने ये कट करके रख ली थी। और फिर मैंने सरसों का तेल भी गरम कर लिया था। और अभी हमारा चिकन जब आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन ये जो प्रोसेस है चिकन बनाने का, मैं इसको पहले ही तैयार करके रख लिया था। मैंने सारी प्याज जो थी फ्राई करके रख ली थी। और इसका एक मैग मसाला जा था, जिसमें दालचीनी, हरी इलायची, जायफल का एक पाउडर बना लिया था। अगर आप इस पाउडर को अपने चिकन में, बिरयानी में डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खुशबू आएगी। और ये जो मैंने 5 केजी चिकन के लिए प्याज कट की थी, देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से ब्राउन, बिल्कुल लाइट ब्राउन कर ली थी। ज़्यादा डार्क मत करिएगा, इस तरीके की करिएगा। और इसको पंखे में सूखने के लिए रख दी थी। और फिर मेरे हस्बैंड चिकन भी लेकर आ गए थे, तो मैंने चिकन को भी अच्छी तरह रगड़ रगड़ के धो लिया था। चिकन को अगर हम अच्छी तरह धो लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर हम उस चिकन को अच्छी तरह धो लेते हैं तो उसमें से जो स्मेल वगैरह आती है वो साफ़ हो जाती है। अगर आप साथ के साथ धो रहे हैं तो वो तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर आप साथ के साथ अभी नहीं धो रहे तो आप थोड़ा सा उसमें या तो सिरका डालकर रख दें या फिर लहसुन वगैरह डालकर रख दो, उससे उसकी स्मेल चली जाती है। और यहाँ पर हमारा चिकन अच्छी तरह धुल चुका था। तो मैंने यहाँ पर 2 झारे लिए थे। जाहिर सी बात है, 5 केजी चिकन था,
तो मैंने हाफ़ हाफ़ धोकर ऐसे इस तरीके से रख दिया था जिससे इनका पानी निकल जाएगा। अच्छा, फिर मैंने बच्चों को, हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद मैं किचन में फिर दोबारा से आ गई थी और यहाँ पर मेरा काम भी सिर्फ़ चिकन बनाने का था, क्योंकि मैं सारे काम मुकम्मल कर चुकी थी। अपनी प्याज़ भी फ्राई कर ली थी और यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया। अब मैं 5 केजी चिकन बना रही हूँ। मैं क्वांटिटी भी आपके साथ बताती चलूँ। मैंने 1 किलो सरसों का तेल यहाँ पर लिया था, उसमें 4 से 5 तेज़पत्ता डाल दिए थे और उसके बाद जो हमने चिकन धोया था वो डाल दिया था। और ये जो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, मैंने 125 ग्राम के करीब अदरक लिया था, 125 ग्राम के करीब लहसुन लिया था, उसका पेस्ट बारीक बना लिया था, वो डाल दिया था। 1 चम्मच भर का मैंने पिसा हुआ गरम मसाला जो घर में इस्तेमाल करती वो डाल दिया था और थोड़ा नमक डाल दिया था और उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह भून लिया था। आप इस प्रोसेस को अगर करते हैं, चिकन को फ्राई करते हैं और उसमें लहसुन, अदरक और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह भून लेते हैं, तो इस एक तो हमारा ये चिकन जो है वो अच्छा बनता है, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है और एक हमारा चिकन अच्छी तरह गल भी जाता है, उसके अंदर नमक भी घुस जाता है और ये जो अदरक लहसुन और गरम मसाला होता है उसका टेस्ट भी ये अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, भगोना बहुत बड़ा था और 5 केजी चिकन भी था, तो इसमें चलाने में बहुत मुश्किल आ रही थी, तो खैर मैंने फिर अब ये जो मैं चिकन बना रही हूँ, मैं दानेदार दिल्ली का पुराने स्टाइल वाला, पुरानी दिल्ली का दानेदार चिकन बना रही हूँ। तो मैंने इसके लिए 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम मग्ज़ और 50 ग्राम तरबूज के बीज ले लिए, तो उसको बारीक पेस्ट बना लिया था और इसको इस चिकन में डाल दिया था। अच्छा, ये जो मैं चिकन बना रही हूँ, इसमें मैंने जो दही पूरी यूज़ की थी, मैंने इसमें 1.25 किलो चिकन दही यूज़ की थी और यहाँ पर फिर मैंने बेसिक से मसाले डाल दिए हैं, जैसे कि धनिया मैंने 5 से 6 चम्मच डाले बड़े भर के, और जो लाल मिर्च पाउडर था वो मैंने 2 से 3 डाल लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। इसके बाद जो मैंने प्याज फ्राई करके रखी थी उसमें मैंने थोड़ा सा दरदरा मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया था। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप ये चिकन बना रही दिल्ली वाला, पुरानी चिकन वाला, अगर आप चाहती हैं आपका चिकन दानेदार हो तो आप जो प्याज फ्राई की है उसको सारी को मिक्सी में ग्राइंड मत करिएगा। थोड़ा आधी प्याज जो थी मैंने हाथों से क्रश कर ली थी और आधी प्याज को मैंने दही में डालकर बस थोड़ा सा दरदरा सा पीसा था और उसके बाद मैंने इसमें चिकन में डाल दिया था। और यहाँ पर देखिए, मैंने ये प्याज जो मैंने हाथ से क्रश की थी वो भी इसमें डाल दी थी। अगर आप ऐसे लास्ट में प्याज को डालते हैं तो आपका चिकन, एक तो खुशबू बहुत ज़बरदस्त होगी, कलर उसका बहुत अच्छा आएगा और एक आपका चिकन बहुत ही ज़्यादा दानेदार भी हो जाएगा। तो आप ये वाली बात ध्यान रखिएगा। और बाद में जो मैंने एक मसाला आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जायफल, जावित्री और दालचीनी का पीस कर रखा था, वो मैंने इसमें डाल दिया। तो बस दैट्स इट, हमारा चिकन हल्के आंच पर बन जाएगा और इसमें से माशाल्लाह से अभी से इतनी खुशबू आने लगी है। और ये बात बिल्कुल सही है, जो चीज़ हम अल्लाह ताला के नाम से बनाते हैं उसमें बरकत भी होती है और जायका भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, स्टार्टिंग में जब मेरी शादी हुई थी, वैसे शादी से पहले तो मैं खाना खूब बनाती थी, अपने घर में बनाती रहती थी, लेकिन शादी के बाद हर किसी को ही डर लगता है, तो मुझे भी डर लग रहा था। तो स्टार्टिंग में तो मुझे डर लगता था, लेकिन अब मैं माशाल्लाह से बिना झिझक बना लेती। तो यहाँ पर हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका था। मैंने इसकी ग्रेवी ऐसी रखी थी कि जैसे नान के साथ खाई जाए, तो मैंने हरा धनिया डालकर इसे अच्छी तरह गार्निश करके रख दिया था और बाद में फिर जल्दी जल्दी मैंने किचन को साफ़ किया और फिर मैं नीचे हॉल में चली गई थी। वहाँ पर मैंने जल्दी से सफाई की, अच्छी तरह साफ़ सुथराई की और फिर मैंने चटाई बिछा दी थी। यहाँ पर मैंने चटाई बिछाई है और जो कारपेट ले रखी थी बड़ी सी वो बिछाई, क्योंकि 25-26 मेंबर हो जाएंगे तो इसलिए स्पेस भी ज़्यादा चाहिए और खाना खाने के भी। और फिर कौन खाने के लिए हमने बिस्किट और ये जो फ्रूटी जलजीरा टाइप होती है वो भी मंगा लिए, तो डिस्पोजल प्लेट्स खाने के बाद और उसके बाद मैंने खाने को सर्व किया था और सबको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, 25 लोगों के लिए हमने यहाँ 5 किलो चिकन बनाया तो 60 रोटी आई थी, तो उसमें से बहुत ही ज़्यादा आराम से सब लोगों ने खा ली थी। तो आप कमेंट्स करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इसमें प्यारे से अच्छे से कमेंट्स करिएगा। जो मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे उनका मैं कल की वीडियो में इंशाल्लाह शॉर्ट आउट दूंगी और आपके चैनल प्रमोट भी करूंगी। तो आप मेरी वीडियो के साथ लगातार जुड़े रहिए, ऐसी मोर वीडियोस लेकर मैं आपके लिए आती रहूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल करिएगा।